अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों से प्री ईद सर्विसेज शेयर करूँगी, सारी सर से लेकर पाँव तक। ये देख लें, हमने एक ऐसे खुला सा पजामा लेना है। आप लोग अपनी शलवार को भी काट के खुला बना सकते हो। इस तरह से आपने खुला सा पजामा लेना है वैक्स के लिए और स्किन पॉलिश वगैरह के लिए, और इस तरह से एक गाउन ले लेना है। गाउन इस तरह का ना हो तो दफ़ा मारें, आप लोगों ने अपनी किसी शर्ट का ना गला काट देना और बाजू काट देना है। ठीक है जी, ये आपका गाउन बन जाएगा पॉलर की तरह। सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, कुछ भी हिडन नहीं है। ये देख लें, सिल्की वालों की आराम से आप लोगों को ब्लीच मिल जाएगी, ब्लीच पाउडर आपने वो ले लेना है। ठीक है, आंखें बंद करके। और हम ये ब्लीच बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ 20 वॉल्यूम डालना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने इसमें थोड़ा सा आटा डाल लेना है या बेसन डाल लेना है। ठीक है, ये देखें, ये हमने 1 चम्मच इसके अंदर हमने ब्लीच पाउडर डाल लिया है, और इतना ही हम लोग इसके अंदर डबल क्वांटिटी में 20 वॉल्यूम डालेंगे। ठीक है जी, ये देख लें, आप आपके सामने ही मैं डाल रही हूँ। ठीक हो गया, डबल क्वांटिटी में हम लोग इसमें ये शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर 1 चम्मच हम लोग ड्राई मिल्क का डाल लेंगे। ठीक है, इस वक्त मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। ये आप लोग देख लो, ये अच्छी तरह से जब मिक्सचर बन जाएगा, कोई सा भी वॉल्यूम ले लें, कोई सी भी ब्लीच ले लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये देख लें, ये हम लोगों ने ना अपने कस्टमर के बाल इस तरह से बांध लेने हैं, या आपने अपने बाल बंधवा लेने हैं अपनी बहन से। अच्छा जी, अच्छी तरह से बाल बांध के ना आपने अपने पहले करनी है, नेक पे लगानी है अच्छे तरीके से आपने ये ब्लीच। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, इस तरह से बांध के, और ख्याल करना है कि बालों के ऊपर ना लगे, अच्छे तरीके से ये ब्लीच लग जाए। आपने देखा है ना कि सारे गर्दन काली होती है, हाथ पाँव काले होते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग गर्दन को इग्नोर कर देते हो। अच्छा, घर में तो बड़ा सारा गला होता है ना, वो आपने बड़ा सारा गला इसको कर लेना है, इस चीज़ का ख्याल करना है, और उसको अच्छी तरह से आपने इर्द गिर्द इधर उधर सारी लगा देनी है। ठीक है, ताकि आके आपकी नेक सारी आगे पीछे से साफ़ सुथरी हो जाए, क्लीन हो जाए। आपने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये देखें, आपने सारी स्किन पॉलिश अप्लाई कर लेनी है, आगे भी और पीछे भी, और मेक श्योर के हर जगह लग जाए। ठीक है, ये देखें, आपने पैरों के ऊपर भी अप्लाई कर लेनी है। पैरों से ऊपर तक आपने एक एक तकरीबन बालिश ऊपर तक अप्लाई करनी है, और पूरी बाजों पे अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करके अब हम बनाने लगे हैं फेस के लिए। ये पिंक पॉलिश है ड्यू की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, ना मिले तो कोई मसला नहीं है, कोई सी भी अब स्किन पॉलिश ले लो। और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने ड्राई मिल्क डाला है, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे जनाब सूथिंग लोशन और डेवलपर। ये 20 वॉल्यूम डेवलपर है, डबल क्वांटिटी में जाएगा डेवलपर, और इसके अंदर जाएगा सूथिंग लोशन। ठीक है जी, इसके अंदर जाएगा स्किन पॉलिश पाउडर, डेवलपर, सूथिंग लोशन और 1 चम्मच ड्राई मिल्क। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से मिला लेना, और थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल लीजिएगा। ठीक है, ये देख लें, इस तरह से आपको एलोवेरा भी मिल जाएगा, मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ फेस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ना 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डाले थे, क्योंकि बच्ची की स्किन पे थोड़े थोड़े दाने हो रहे थे। तो आप इसके अंदर कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, सिर्फ एसेंशियल ऑयल, एवियन के कैप्सूल्स नहीं डालने। ठीक है, ये देखें, ये आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको फेस पे अप्लाई कर देना है। ये देखें, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, फेस पर पहले आपने मास्क लगा देना है। जहाँ पे आपको लगे रेडिशनेस है, या कोई पिंपल निकल रहा है, या निकल चुका है, या कुछ भी है, जैसे बच्चियाँ आती हैं क्रीमें श्रीमें लगी हुई होती हैं, तो पहले आप उस जगह पे मास्क लगा लीजिएगा, ताकि ज़्यादा रेड ना हो जाए और वो आपके गले ना पड़ जाएंगे, आपने हमारी स्किन ख़राब की है। वो मानेंगे तो नहीं, हम क्रीमें फार्मूला लगा लगा के आ रहे हैं। ठीक है, वैसे किसी किसी की स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है, माफ़ कीजिएगा मुझे। ये देखें, आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए होती है, लेकिन आपने बनानी ऐसी है, कोई ऐसी नहीं है कि सेंसिटिव इन्होंने कह दिया है तो वही का वही ये काम करती है। तो आपको खुद कुछ चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। ये देखें, आपने इस तरह मिला के ना फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है आराम आराम से, और क्लाइंट से और ख़ुद से पूछते रहना है कि जल तो नहीं रहा फेस। अगर जलने लग जाए तो टाइम आपने कम दे देना, कि ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने उसको 20 मिनट ही देने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने अब नेक की उतार दी है। 20 मिनट के बाद सारी पीछे से उतार देंगे, नेक की उतार देंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। ठीक है जी, अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें, पाँव भी धो लेने हैं, बाजू भी धो लेने हैं, गर्दन भी धो लेनी है, मुंह भी धो लेना है, और देखें कितनी चमक रही हैं आप। और उसके बाद ये देखें, ये आपने ना मास्क लगा लेना है, कोई सा भी मिनरल मास्क ले लें, मड मास्क ले लें, कोई सा भी मास्क लेके ना आप अपने फेस पे अप्लाई कर लो। देखो कितना ग्लो आया है, ज़बरदस्त ग्लो आया है।
ये आप देखो, ये आपने लगा लेना है ताकि आपका ठंडा हो जाए, चेहरा अच्छा हो जाए। और आप ये फेशियल के साथ भी फुल ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके पहले हमने क्लिनजिंग की थी, वो स्किप हो गया, पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद स्किन पॉलिश की है और उसके बाद हमने मास्क लगा लिया। घर में आप लोग फुल फेशियल भी ले सकते हो। ठीक है जी, अब आ गई बारी वैक्स की। आपने बाजों पर वैक्स लगा लेनी है, टांगों पर लगा लेनी है, जिधर जिधर बाल हैं बस वैक्स लगा लेनी है, गर्दन पर भी लगा लेनी है। ठीक है, ये देखें वैक्स लगा के आप लोगों ने अपनी वैक्स करनी है। तरीका वही है कि आपने अपोजिट साइड पे पट्टी को खींचना है और थोड़ा सा तिरछा खींचना है। ठीक है जी, अब आगे बारी अंडर आर्म्स की। अंडर आर्म्स पे आप लोगों ने पहले पाउडर लगा देना है और उसके बाद आप लोगों ने वैक्स लगा देनी है। बार बार आप लोग पूछते हो वैक्स कौन सी, वैक्स कौन सी। वैक्स मैं खुद बनाती हूँ, उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पहले आप लोग शेयर तो किया करो ना, कम अज़ कम मेरी वीडियो को देखते 3000 4000 लोग हैं। ये मैं बेच रही हूँ बना बना के 1000 रुपये की, तो मेरी तो वो ख़त्म हो जाएगी ना। पहले मेरी वीडियो को शेयर करो काफ़ी सारे लोग, और उसके बाद फिर जब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी फिर मैं सिखा दूँगी। ठीक है, ये आप देख लो, ये आराम से वैक्स हो जाती है, कोई मसला नहीं होता, फटाफट से पहली स्ट्रिप में ही उतर जाते हैं। मैंने वैक्स करना वैसे भी सिखाया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी जनाब टांग की दिखाइए। टांगे भी टांग के क्यों दिखाऊंगी जब अंडर आर्म्स कह रही हूँ? तो मैं समझ ही नहीं आती मुझे तो, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं। ये आप देख लें, ये 650 का कलर है, LK का 700। आपने नंबर पढ़ लिया 7003। ठीक है जी, जो हमारी क्लाइंट है ना, उनके बालों में हल्की हल्की स्ट्रिकिंग के कलर बच गया है, तो वो उसको ख़त्म करना चाह रही हैं, तो हम उनको ये कलर कर रहे हैं 20 वॉल्यूम के साथ मिला के। ठीक है, पहले हम लोग हाफ़ बनाएंगे क्योंकि उनके बाल छोटे हैं। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे, अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी दोबारा तो कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिकिंग वाले बालों पे या 2 टोन बालों पे 2 दफ़ा एप्लीकेशन होती है, जहन में रखिएगा। तो इस तरह से आपने करनी है। और 2 टोन वाले भी मैं आपको बता दूंगी, वॉल्यूम का थोड़ा फ़र्क होता है, ऊपर और लगाते हैं नीचे और, लेकिन हम लोग इनको एक ही लगा रहे हैं क्योंकि कलर जो है इनका ज़्यादा लाइट नहीं है, डार्क में ही जाएगा, क्योंकि इनका अपना भी चॉकलेट शेड में ही हुआ है। हमने सिर्फ स्ट्रिकिंग वालों को लाइट करना है, क्योंकि बाद में इन्होंने स्ट्रिकिंग ही करवानी है, बेस कलर हल्का सा चेंज करना है। ये देख लो आप लोग, दरमियान में स्ट्रिकिंग शामिल हुई भी है। अब मैं आपको इनके सामने आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि क्या आता है। ठीक है जी, आपने पार्टीशन कर लेना है और अच्छे तरह से आपने बालों में लगा देना है कलर। ये ख्याल कीजिएगा कि कहीं पे कोई कलर रह ना जाए लगना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे बालों में कलर अप्लाई कर लेना है और तहम्मुल से करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से कीजिएगा, इधर उधर ना लगे। मुंह पे अगर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, डिटोल से साफ़ कर लेना बाद में, या फिर वो लाइफ बॉय होता है ना रेड कलर वाला साबुन, वो रख लो पॉलर में, उससे साफ़ कर लिया करो, या घर में भी रख लो, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, हाँ ये देखो, हमने अच्छी तरह से करके ना इसको मसाज देते हुए खींचते हुए बालों को सारे बालों में लगा देना है अच्छे तरीके से। ये देखें, हमने इसको मसाज दे देना है खींच खींच के, ताकि हर बाल को लग जाए। वैसे हैं बाल इनके टावा टावाई, ये देखें, ये लगा दिया और इधर से इधर बांध दें, इधर से इधर ऊपर रख दें। गोला मोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाल उनसे आपस में फंस जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल करना। ठीक है ना, अब ये देख लो, हम लोगों ने अच्छी तरह से बालों को ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर हम लोग पहना देंगे कैप, और आप लोगों ने पहन लेनी है कोई ना कोई शॉपर। ठीक है, और आप फिर देखिएगा आप जो भी कलर कर रहे हो ना, उसकी क्या टाइम है कि 35 मिनट है, 30 है, 45 है, जितने भी हो ना आप देख लीजिएगा। वैसे बालों के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेक्सचर के ऊपर, कि बाल कितना मोटा है, कितना पतला है, कितनी देर में होगा। ये देखें जी, इनके बाल हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं। हम साथ साथ चेक करते रहे और उतारने से 5 मिनट पहले हम लोगों ने मसाज दे दिया था। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कहते हो आपके पीछे कौन सी ट्रेन आ रही थी। मेरे पीछे ये ट्रेन आ रही थी कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ये हो गए बाल रेडी। अब जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये भी बताने लगी हूँ, ये देखिए मैंने चावल उबाले थे और उसके बाद ना हमने इसका चावल का फेशियल भी किया था। ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। मैं चाह रही थी पहले आपको ईद वाली वीडियो मिल जाए। इसका पानी मैंने सारा स्टोर कर लिया था और इसके साथ फिर पानी के साथ आप लोग इससे सर धोएँ और छोड़ दें आधे घंटे के लिए ये पानी सर के अंदर। और उसके बाद फिर आप लोग अपने बालों की हेल्थ देखिएगा, जिनके बाल उतरते हैं, जिनके बाल डैमेज हैं, जिनके बालों के साथ कोई भी मसला है दुनिया जहान का, वो सारे ऐसा ऐसा से ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोग चावल उबाला करो ना, उसके पानी को ज़ाया ना किया करो, 2 दिन आराम से इस्तेमाल हो सकता है, आप लोग कर लिया करो। ठीक है जी, इस तरह से ये पानी ऊपर आ गया था, मैंने फिर इसको छाले में डाल के पानी अलग कर लिया था और चावल अलग कर लिए थे। ठीक हो गया। मैंने अब आप लोगों से सारे प्री ब्राइडल, ओहो प्री ब्राइडल नहीं, हाँ ईद स्पेशल आप लोगों से सारी टेक्निक्स शेयर कर लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कुछ पढ़ के मुझे बख्श दिया करें। और जो लोग कहते हैं ना आप मर तो नहीं गई हैं, बख्शवा रही हैं, हाँ भाई मैंने मरना तो है, आखिर
अल्लाह ताला मुझे अच्छी मौत दे, कलमा नसीब फरमाए। जाते ही इंशाल्लाह आप लोगों की इतना कुछ पड़ा हुआ हो, बत्तियाँ लग जाए मेरी कब्र में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको अच्छे अच्छे कमेंट्स करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम लोगों को सबको आपस में जन्नत में मिलवाए। जिन लोगों को मैं नहीं जानती इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे। इबादत की रातें हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सदका जारिया समझ के। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आजकल ब्लॉग चैनल पे मैं कहाँ एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं इधर बिज़ी हूँ आप लोगों के साथ फॉलोअर में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई और आप लोगों की फरमाइश हो तो बताइएगा। थैंक यू।